हेलो दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन लर्निंग मेरे को मिली है। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि फियर क्या होता है और कैसे वो हमारे पोटेंशियल को ख़राब कर रहा होता है या उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो बेसिकली हम सबके अंदर टैलेंट होता है कुछ ना कुछ, जिससे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। बट हम में से कोई भी फेलियर नहीं होता। बट द पॉइंट इज़ कि हम सबको एक फियर होता है हमारे अंदर। उस वजह से जो हमारा फुल पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। और उस फियर को ओवरकम करने के लिए हम अपना जो वर्क है, जो पोटेंशियल है, उसके अंदर और ज़्यादा नॉलेज लेते हैं। कि हमें लगता है अगर हम और ज़्यादा नॉलेज ले लेंगे तो हम उस चीज़ के अंदर हमारा जो वर्क है, पोटेंशियल है, उसमें और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे और हमारे फियर कम हो जाएगा। बट होता क्या है कि जो हमारा फियर है वो तो बढ़ता रहता है, और साथ में जो ये हमारी हम ओवर एनालिसिस या ओवर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं चीज़ों की, इसी वजह से हमारी कन्फ्यूजन भी बढ़ती चली जाती है। तो हमारा फियर और हमारी कन्फ्यूजन दोनों इम्प्रूव और इंक्रीज होती चली जाती है, जिससे एक टाइम के बाद हम कंफ्यूज भी रहते हैं और फियरफुल तो रहते ही रहते हैं। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसको बोलना अच्छा लगता हो, या फिर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। बट आपके अंदर एक फियर है कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। इसी वजह से जो आपका स्पीकिंग का टैलेंट है, जो आपका पोटेंशियल है, उसके थ्रू आप जो, जैसे आप सबको पता है कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो। तो अगर आपके पास पोटेंशियल है बट आपके अंदर फियर है टू पब्लिक स्पीकिंग, इस वजह से आप उस चीज़ में फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते और आप अपना 100% नहीं दे पाते, और आप एक तरीके से जो आपके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। वहीं जो लोग आपसे कम नॉलेजेबल, कम मेहनत करते हैं बट उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो ग्रो कर जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। फिर अलग चीज़ों में इंग्लिश बोलना या कुछ काम करना, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जो आप बंद कमरे में बहुत अच्छे से उसका अपना जो वर्क है उसको अच्छे से कर पाते हो अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्तों के बीच में। बट वहीं आप अगर आप किसी के सामने करो तो वो काम आप किसी के सामने करो, किसी के लिए करो, तो आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर फियर होता है। वो फियर जो आपको, जिस काम के अंदर आप मास्टर हैं, जिसके अंदर आपकी बहुत नॉलेज है, बट उस फियर की वजह से हमारा माइंड एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है और हम अपना फुल पोटेंशियल नहीं शो कर पाते हैं। इस वजह से हमें जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ। मैं एक चीज़ के अंदर बहुत टाइम से लगा हुआ था, पिछले 2-3 साल से मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था, बार बार करने की कोशिश कर रहा था, बट मैं हमेशा फेल होता था। बट उस मुझे लगता था कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, मुझे लगता था कि मेरी नॉलेज के अंदर कमी है। तो मैं पढ़ता रहता था, समझता रहता था, रोता था, पढ़ता था, समझता था, रोता था, पढ़ता था, समझता था, ट्राई करता था, बट फिर भी फेलियर होता था। बट टुडे आई रियलाइज कि जो प्रॉब्लम कभी किसी चीज़ के अंदर नहीं थी, ना किसी नॉलेज के अंदर थी, प्रॉब्लम थी कि मेरे अंदर उस चीज़ को लेके फियर था। बट आज मेरा उस चीज़ को लेके जैसे ही फियर ख़त्म हुआ, मेरी ग्रोथ और मेरी जो पोटेंशियल है वो अपने आप निकल के आया। फिर मुझे समझ आया कि जो वो चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रहा था हमेशा से, उसके लिए इतना नॉलेज है, वो इतनी हार्ड नहीं थी। बट था क्या कि मेरे अंदर एक फ़ियर था, उस फ़ियर की वजह से मैं उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा था। फिर आज मेरे को समझ आया कि जो मेरे पास नॉलेज आज से 2 साल पहले भी थी, मैं उससे भी उस काम के अंदर बहुत अच्छा कर सकता था। बट बिकॉज़ ऑफ फ़ियर मैं उसके अंदर अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो उस चीज़ में मैं आज ग्रो कर पाया। तब मुझे समझ आया कि जो हमारा फ़ियर होता है वो हमारे पोटेंशियल को रोक के रखता है। सेम है एक दूसरे चीज़ में देखा जाए कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन का कोई फ़ियर नहीं है। मैं कैमरा फेस कर सकता हूँ, मैं 50, 100, 1000 लोगों के सामने बात कर सकता हूँ। आई कैन डू इन इंग्लिश एंड हिंदी। आई एम वेरी कंफर्टेबल टू टॉक, टू एक्ट, टू परफॉर्म एनीथिंग विच इज़ कंफर्टेबल फॉर मी, विच इज़ नॉट कंफर्टेबल टॉपिक्स फॉर मी। आई कैन डू एनीथिंग, ओके। बट एंड द थिंग इज़ कि इसी एक वजह से, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे पास कभी जॉब की कमी नहीं रहती। मैं जब चाहूँ तब जॉब ले सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई हैव सो मेनी स्किल्स, नो, बट आई हैव अ कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट्स वाई मुझे कभी भी जॉब मिल जाती है। मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग होंगे जिनको जॉब नहीं मिल पाती है। क्यों? वो जॉब में स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। मेरे अंदर कोई फियर नहीं होता, इसलिए मैं जब चाहूँ मुझे तब जॉब मिल जाती है। वो बात अलग है, मैं कर नहीं पाता, बट मेरे को मिल जाती हैं जॉब्स, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती।
तभी मेरे को समझ आया कि मेरे को जो-जो चीज़ों में मैं कंफर्टेबल हूँ, वो सब चीज़ें मैं कर पाता हूँ आराम से। जिस चीज़ में मुझे फ़ियर नहीं लगता कि अच्छा होगा, बुरा होगा, देखा जाएगा, ठीक है। उस चीज़ में एक्चुअली मैं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बेस्ट कर रहा हूँ, जबकि मेरे को उसकी नॉलेज भी नहीं है। बट वहीं सेम है जिस चीज़ की मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट उस चीज़ में मैं अच्छा सिर्फ़ इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर फ़ियर था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुद भी ऑब्ज़र्व करना कि आप किसी चीज़ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। बट आपको उस चीज़ का फ़ियर नहीं है, इसलिए आप उसको ऐसे कर पाते हो, बड़े आराम से मज़े से कर लेते हो। बट आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, बट आपके अंदर उस चीज़ का फ़ियर है, इस वज़ह से आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे। तो हमारे अंदर जो फ़ियर होता है ना, वो हमारे फुल पोटेंशियल को रोक रहा होता है, ठीक है? इसको मैंने ख़त्म कैसे किया? इसको मैंने ऐसे ख़त्म किया, जो उसका रिस्क है ना, जो किसी भी चीज़ को करने का रिस्क है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया। उसको इतना ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया कि अब मुझे उस चीज़ से डर ही नहीं लग रहा है। कि मैंने एक बहुत टाइम लगा, जैसे ही मैंने को समझा कि मेरे को फ़ियर का डर है, तो मैंने उस चीज़ को इस तरीके से प्रोग्राम किया जो कि मेरे को फ़ियर था, किस चीज़ों का फ़ियर था, उसको मैंने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दिया। अब मैं आराम से उस काम को कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ है जिससे आप फ़ियरफुल हो, तो उसके ऊपर क्या करो, धीरे 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 उसका फ़ियर बहुत ज़्यादा कम कर दो। ऐसे कम कर दो कि उसका जो फ़ियर है वो बहुत कम हो जाए, जिससे आप उस काम को करो। तो अगर कुछ जो डर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और उसके बाद देखोगे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी पोटेंशियल है, वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू।